हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी एंड क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रिडिक्शन चाहिए या फिर आपको कॉल पे डिस्कस करना है, आप उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हो सर्विस। ओके, या फिर आपको अगर कोई कैंडल स्पेल कराना है विश फुलफिलमेंट के लिए, ब्लॉकेज रिमूव के लिए, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ आर्कएंजल्स बताइए कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 तक का टाइम। 11 से लेकर 20 अगस्त 2025 का टाइम वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओवरऑल पॉजिटिव है, बस थोड़ा सा इमोशंस की बात है यहाँ पर कि आप इमोशनली थोड़ा अनस्टेबल फील कर सकते हो। ठीक है, बाकी करियर की बात की जाए, फाइनेंसेस की बात की जाए, स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो आपके लिए ठीक टाइम रहेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके लिए एक एडवाइस है कि अगर आप किसी चीज़ के को लेकर किसी पर्सन के प्रति ना, मान लीजिए कोई चीज़ सोच लेते हो, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एनीथिंग, मतलब अपने दिमाग में अगर आप कोई खिचड़ी पका रहे हो ना, कुछ सोच रहे हो, एज्यूम कर रहे हो कोई भी चीज़, तो आपके लिए बेटर है कि आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्यार से उस इंसान से पूछें, बात करें, गुस्सा ना करें। ठीक है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। पर अपने ही दिमाग में चीज़ें सोचना या किसी को मिसट्रीट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ये कहूँगी कि आप एक तो गुस्सा मत करना इस दौरान, स्पेशली कहूँगी गुस्सा नहीं करना है आपको। चीज़ों को बहुत ही शांतिपूर्वक आपको हैंडल करना है। इमोशंस को आपको बैलेंस में रख कर चलना है। अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे, शांत रहोगे, चीज़ों को बहुत ही ठंडे दिमाग से अगर देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपको स्ट्रेस हो जाएगा, बीपी इंक्रीज़ हो सकता है, लो हो सकता है। ठीक है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। मे बी कहूँ तो इवन चेस्ट में पेन वगैरह, देखिए कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग आपको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, क्लियर कम्युनिकेशन करो, बट बहुत ही शांति से आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है सामने वाले से। अगर कोई भी डाउट्स हैं देन क्लियर कीजिए उन बातों को। ओके, साथ ही एक कहूँ तो शायद किसी का हार्ट ब्रेक हो जाए किसी चीज़ को लेकर, ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर आपकी कि किसी कोई आपको चीट कर दे या ऑलरेडी आपको चीट कर चुका है कोई, और उसकी एनर्जी रिसेंट में ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि जैसे रिसेंट में आप में से किसी को किसी ने जो है धोखा दिया है किसी बात को लेकर, और उस वजह से आप बहुत ही जैसे डिस्टर्ब से हो गए हो। आपको लग रहा है कि जैसे इसने इतना विश्वासघात कैसे कर दिया, या कोई आपसे मतलब कि किसी ने कोई बात बोल दी, तीखे प्रहार कर दिए, ठीक है, जैसे आप पर, वो चीज़ आपको बहुत ही चुभेगी कि इसने मुझसे ऐसे कैसे बात कर ली। तो बेटर है ना तो आप गुस्सा करें किसी पे, जो है शब्दों के बानों को छोड़ें, ना ही दूसरी साइड से फिर आपको वो चीज़ रिसीव होगी। तो बी केयरफुल। ओके, बस ध्यान रखो, बात करते रहें, बहुत ध्यान रखना है आपको। और यस, धोखा अगर कोई दे रहा है तो ऑब्वियसली उसमें कोई क्या ही मतलब कर सकता है। वी कैन कंट्रोल आवर सेल्फ, ओके, नॉट अदर्स। बस ये समझ लीजिए, हम अपने इमोशंस को कर सकते हैं, दूसरे को हम नहीं कर सकते 1% भी चेंज। ओके, और साथ ही एक और चीज़ है, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट मत करना। ये मैं आपको वार्निंग की तरह दे रही हूँ, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। ओके, इसके अलावा बिकॉज़ ये एक नेगेटिव साइड तो चलो ठीक ही क्या है,
कुछ लोगों के साथ देखिए ऐसी रहेंगी चीज़ें बहुत नेगेटिव। तो ये तो कम्युनिकेशन है वो हर किसी को ऑब्वियसली बहुत ध्यान से करनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है, गुस्सा नहीं करना है। इसके अलावा आपकी एनर्जी क्यों, बिकॉज बहुत फायरी एनर्जी रहेगी। ये समझ लीजिए एक तो ये मंगल का साल है, ऊपर से 8वां महीना चल रहा है, ये 8th मंथ है, ठीक है। तो ये शनि की भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ को, शनि और मंगल समझे कंबाइन सा कुछ कुछ चलेगा। एंड वॉन्ट्स की एनर्जी है, सोर्ट्स की है। तो यस, ऊपर से आपकी राशि खुद वृश्चिक है, आपका प्लैनेट है मार्स। तो ज़्यादा आप एग्रेशन में आ सकते हो। कुछ सिचुएशन ऐसी रहेंगी कि जहाँ पे आपको बहुत मतलब कि गुस्सा वगैरह आएगा, बट कंट्रोल कर लेना। इन सब नेगेटिविटी को, नेगेटिव चीज़ों को हैंडल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो मैं हमेशा कहती हूँ, वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी, कि आप कितने स्पिरिचुअल हो, कितना भगवान को मानते हो। क्योंकि अगर एक इंसान रेगुलर प्रैक्टिस करता है, मान लीजिए नहीं भी कर पा रहे, आप नहीं जा पा रहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ नहीं कर रहे हो, पर आपको अंदर से भगवान पे विश्वास है, मेडिटेशन करते हो, ठीक है, या बहुत ही मतलब शांत स्वभाव है आपका, नेचुरली है, या आपने कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं जिस वजह से आपका बिहेवियर काफ़ी शांत हो गया है अब, तो आप मतलब रिएक्ट करोगे। ऐसा नहीं है मैं कह रही कि रिएक्ट नहीं करोगे, रिएक्शन दोगे। अगर कोई गलत करेगा आपके साथ, फॉर ग्रांटेड लेगा या कोई भी चीज़ आपके साथ होगी, बट आप उस चीज़ को हैंडल करने की जो क्षमता होती है ना, वो आपके डिफरेंट वे में हो जाती है, ठीक है। हो गया, गुस्सा आएगा, रोगे धोगे, हर चीज़ आप कर लोगे, पर आप उसे ना हैंडल बहुत डिफरेंट वे में कर पाते हो। तो ये है मैजिक। तो यही आपको चीज़ अभी भी करनी है। मेडिटेशन कीजिए, अपने क्राउन चक्रा पे फोकस कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेशेंस के साथ काम लीजिए। अगर आपकी मतलब आपका कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, सर दर्द वगैरह कुछ भी चीज़ें, तो पानी ठीक क्वांटिटी में पीना, खाने पीने का भी अपना आप ध्यान रखिए। और करियर में देखिए आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, करियर में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। साथ ही आपको अपनी और स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एडवाइस दी जा रही है। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो, आप ट्राई कर रहे थे कि वहाँ मुझे अब्रॉड सेटल होना है, तो उसके लिए आपका काम आगे बढ़ सकता है, ठीक है। साथ ही किसी की यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस हैं कि आपकी अच्छी प्रमोशन हो जाए, मतलब या कोई डिज़ायर्ड जॉब आपकी लग जाए। बिकॉज करियर में तो आपकी ये जो एनर्जी है, पैशन है, ये बहुत पॉजिटिवली काम करेगा। बट जब पर्सनल रिलेशनशिप की बात आती है, वहाँ पे एनर्जी, पैशन ठीक है, बट गुस्सा तो कहीं भी आपको नहीं करना है, इतना ध्यान रखिए, ओके। मनी से रिलेटेड मैटर्स आपके काफ़ी सॉल्व होंगे, करियर अच्छा है। अगर आपका कोई गोल है, बहुत बड़ा गोल आप अचीव करना चाहते हो, मान लीजिए आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपए, अभी आपके पास है 50 लाख्स, तो आप सोचो मुझे और 50 लाख्स बनाने हैं, अभी 10 दिन में हो जाएंगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। उसके लिए अभी और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आपके ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, सब चीज़ें आप पार कर लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे, बट थोड़ा सा डिले आपके उस बड़े गोल को, अगर आप कोई बड़ा उद्देश्य है ना आपका अचीव करना है, तो उसको प्राप्त करने में अभी आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपको ओवरकम करनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी पीछे, चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, तब जाकर आप उस मुकाम पर जो है पहुंच पाओगे, ठीक है। बाकी यस, न्यू बिगिनिंग्स भी आपकी लाइफ में होंगी, और आप जितना बैलेंस में अपने इमोशंस को रखोगे, ऑल इन वन बात कहूँ, जितना आपके इमोशंस बैलेंस में, उतनी आपकी लाइफ बेहतरीन रहेगी, ठीक है। बाकी यस, जैसे मैंने कहा ही, अगर कोई आपको चीट कर रहा है तो उसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, या आपने कुछ ज़्यादा दे दिया किसी को। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए। वृश्चिक राशि के लिए 11 से लेकर 20 अगस्त 2025 क्या मैसेजेस हैं। इफ़ यू लव समवन नेवर लेट देम गो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे अपनी ज़िंदगी से दूर मत जाने दो, कोशिश करो रोकने की, अगर रुक जाए। डोंट लेट द पास्ट फियर्स स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग अ चांस टुडे। अगर
आपका कभी पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, ट्रस्ट टूटा आपका, तो और आज आपको कोई अच्छा इंसान दिख रहा है जो आपको लग रहा है हाँ ये इंसान मेरे लिए अच्छा रहेगा, रहेगी, डिज़र्विंग पर्सन है, तो आपको डरना नहीं है उसमें, ठीक है। चांस लेने से डरो मत। डिसीजन भले ही थोड़ा लेट लो, अपना टाइम लीजिए आप, ओके। चीज़ों को एनालाइज करो, देखो क्या है, कौन कैसा है, बट आपको ये नहीं है कि आप स्टॉप हो जाओ, पास्ट को लेकर ही रिग्रेट करते रहो, गिल्ट फील करते रहो, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। टाइम इज़ प्रीशियस, स्पेंड इट वाइजली। समय बहुत कीमती है, इसे बहुत अच्छे से आपको बुद्धिमत्ता के साथ जो है स्पेंड करना चाहिए। लव योर सेल्फ लाइक यू वुड लव योर चाइल्ड। खुद से ऐसे प्यार करो जैसे आप अपने बच्चों से करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो ना बच्चों से, वैसे ही खुद से प्यार करना है। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से समझते हों, साथ ही आपके साथ रहने के लिए कुछ एफर्ट्स भी करते हों, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यिन एंड यांग कार्ड से दिखते हैं। प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं, ओके। यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स खुद ही आ गए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए कर्मा बैलेंस, weighing things out, cause and effect, choices, wants to make things right, ओके। तो यह अगर आपको अपने कार्मिक बैलेंस करने हैं, अपने देखो कर्म अच्छे रखो, चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी। कुछ आपको चीज़ों को, बैड कर्मास को शायद आप में से कुछ लोग अभी झेल रहे हो, वो पास्ट कर्मास हैं कहीं ना कहीं आपके, जिस वजह से आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, ठीक है। तो आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, और जितने आप कर्म करोगे अच्छे और बैलेंस में रहोगे खुद से, तो उतने आपके कर्म भी अच्छे होते जाएंगे, प्रॉब्लम्स आपकी जो हैं सॉल्व होती जाएंगी, ओके। ये आपके लिए फर्स्ट मैसेज है। सेकंड है आपके लिए मैसेज प्रेजेंट, अट्रैक्टिंग, ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस, प्रोएक्टिवली, ट्रैंक्विलिटी, सक्सेस, ओके। तो आपसे कहा जा रहा है प्रेजेंट को आप जितना इन्जॉय करोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रेजेंट पे फोकस करो, अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, थैंकफुल रहो जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में हैं, ओके। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ सकती है, सक्सेस भी आपकी लाइफ में आएंगी, एंड चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतरीन होंगी। तो प्रेजेंट में रहना सीखिए, ओके। और अपने कर्म अच्छे रखने हैं, बैलेंस में रखना है आपको खुद को। ट्रूथ एक्सप्रेशन, न्यू पर्सपेक्टिव, सीइंग द ट्रूथ, क्लियर एक्शन, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन, ओके। आपको सच का सामना करना पड़ेगा इस दौरान, ओके। या ये कहें कि सच ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। कई बार सडनली वो होता है ना, डिवाइन टाइमिंग होती है, भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो, आपको डाउट्स हैं, तो ये समझ लीजिए इस दौरान आपके सामने कोई सच आएगा, ओके। किसी की पोल खुलने वाली है, ये कहूँगी। तो ये है, और साथ ही आप भी खुद को थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिए, सच बोलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप में से कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होने जा रहा है, लाइफ को देखने का नज़रिया, लोगों को देखने का नज़रिया चेंज होगा। आप सच को एक्सेप्ट करोगे। कई बार क्या होता है, हम इल्यूजन्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं, एज्यूम करते हैं चीज़ें, बट अब आपके जो है नज़रिया चेंज होने जा रहा है। जैसे आप सच को देखना चाहोगे, क्लियर एक्शन लेने में बिलीव करोगे, ईमानदार रहोगे, एंड कम्युनिकेशन पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, ओके। मैंने कहा ना कि इल्यूजन्स में अब आप नहीं फंसोगे, अपनी तरफ से कोई दिमाग में खिचड़ी नहीं पकाओगे, क्लियर रहोगे हर एक चीज़ के लिए, किससे कैसे बात करनी है, क्या करना है, हर चीज़ आपके माइंड में जो है क्लियर रहेगी। और देखते हैं अबंडेंस, विंडफॉल, गिफ्ट, सेलिब्रेशन, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, सक्सेसफुल वेंचर्स, ओके। सो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, जैसे कि बरसात हो रही है खुशियों की, ब्लेसिंग्स की आपकी लाइफ में। गिफ्ट मिल सकते हैं, सेलिब्रेट करोगे, प्रमोशन पॉसिबल है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मौके आपकी लाइफ में आएंगे, सफलता भी आपको मिलेगी, ओके। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके। एंड लास्ट कार्ड है अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म
यस, वो स्टॉर्म वाला तो आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स पहले ही था। स्टॉर्म, डिस्ट्रक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, अनफोर्सीन चेंज, सडन न्यूज़। ओके, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली चेंज होने जा रही हैं। ओके, कुछ चीज़ें ख़त्म भी होंगी। और देखो ख़त्म क्या होता है, अगर कोई नई चीज़, मान लीजिए अब अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, प्रमोशन हो रही है, तो ऑब्वियसली वो पुरानी जॉब आपकी ख़त्म होगी, तभी तो आप नई जर्नी में जाओगे ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कुछ चेंजेस आएंगे और कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी देखिए हो सकते हैं, वो तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा ही। एंड सडन न्यूज़ भी कुछ आ सकती है, जैसे कि ट्रूथ वाले पे मैंने आपसे बोला अभी कि आपको कोई धोखा दे सकता है, कहा था ना आपसे 3 ऑफ सोर्ड्स पे ही। तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो वो स्टॉर्म जैसे ही है, नेगेटिविटी है वो चीज़ में, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब आपके सामने रहेगा कि सच आपके सामने आएगा और शायद आप कुछ सच को बर्दाश्त नहीं कर पाओ, आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाए, बहुत पेनफुल रह सकता है कोई सच, ठीक है। सो बी रेडी। बट हाँ, ये नहीं है कि आप रीडिंग देखकर नेगेटिव हो जाओ, आपको सावधान किया जा रहा है, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, ठीक है। और शायद किसी का रिसेंट में ही हार्ट ब्रेक हुआ है या 11 अगस्त से पहले शायद किसी का हो जाए हार्ट ब्रेक, ये भी चांसेस हैं, या कोई चीट कर दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लव रिलेशन में ही हार्ट ब्रेक हो रहा है। कभी किसी के बात आपको चुभ गई, छोटी मोटी बातें भी हो जाती हैं ना, कब मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किसी के साथ, तो वो चीज़ भी देखिए पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है बड़े लेवल पे ही कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी, बट हम ह्यूमन हैं, हर्ट ज़्यादा होती है ना चीज़ें, बस इतना समझ लीजिए। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृश्चिक राशि के लिए 11 से लेकर 20 अगस्त 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।